So, my dear candidates, this is a very glorious moment for the Atharva Defense Academy that our student, our cadet, Mr. Manoj Jakhad has been recommended from 11 SSC Board Allahabad as an Army officer. सभी अपना जो माइक है वो म्यूट कर देंगे, हिंड्रेंस आ रही है बोलते टाइम। माइक सभी म्यूट कर देंगे, अपना जिसका भी माइक ऑन है म्यूट कर देंगे फटाफट। ठीक है, चलिए आज के हमारे हीरो हमारे साथ है मनोज जाखड़ और इलाहाबाद 11 एसएससी बोर्ड से रिकमेंड हुए हैं। ये इनके बारे में हम जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके से जो ये विक्ट्री है हासिल की और कैसे ऑल ओवर इंडिया में इनके बैच में जो 300 कैंडिडेट्स थे उसमें से सिर्फ अकेले बच्चे ने बाजी मारी, है ना। सभी अपनी जो माइक है माइक को माइक ऑन नहीं करेगा कोई, है ना, इससे प्रॉब्लम आती है माइक ऑन करने से। तो जिसका भी माइक ऑन है वो सभी ऑफ कर देंगे। चलिए, तो मिलते हैं अभी मनोज जाखड़ से और मनोज जाखड़ से बात करते हैं आज, उनके बारे में जानते हैं कि कैसे उन्होंने जो है ये आर्मी ऑफिसर का खिताब जीता, है ना। चलिए, ओके, सो मनोज, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। मनोज, आप ये बताइए कि जो आपने ये जो एंट्री है टेक्निकल एंट्री स्कीम, जो एनडी की एक पैरेलल एंट्री है, हाँ जी सर, जो हमारी प्लस 2 की जो ये एंट्री रहती है, कई बच्चे एनडीए के थ्रू जाते हैं, कई टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू जाते हैं। तो पहले तो आप ये बताइए टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए कितने परसेंटेज चाहिए होते हैं बच्चे को एसएसबी के लिए जाने के लिए? सर पहले तो ये है, पहले इसमें कट ऑफ मिलती थी हर एक को, मैं क्लास 12th के ऊपर। जैसे पिछली बार जैसे 88% गई है, 82% गई है क्लास 12th के ऊपर, बट अब की बार इन्होंने 60% कर दिया था 12th क्लास का। पर उसमें जेई मेंस कंपलसरी कर दिया था, जेई मेंस आपको देना है, बस एलिजिबिलिटी थी, आपको जेई मेंस देना है और आपके 60% से ऊपर होना चाहिए, फिर आप टेक्निकल एंट्री के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। व्हाट वाज योर रैंक इन जेई एग्जाम, जेंटलमैन? Sir, 2,28,785. So do you think that कि आप आईआईटी के लिए बने हो या डिफेंस ऑफिसर या डिफेंस फोर्सेस के लिए बने? सर मैं डिफेंस के लिए बना हूं सर, और आईआईटी का कभी मैंने सोचा भी नहीं था। बट हाँ, ये मैंने बस जेई मेंस दिया था, वो बस इसी के लिए दिया था, टेक्निकल एंट्री के लिए। हाँ जी सर। अच्छा मनोज, एक बात बताइए कि आप एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं जहां पे डिफेंस का इतना कोई मोटिवेशन नहीं है, राइट? हाँ जी सर। मतलब जो हमारा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहां पे अगर हम ओवरऑल कैलकुलेशन करें, सर्वे करें, तो वहां पे इतने लोग डिफेंस के लिए जागरूक नहीं है या जाना नहीं चाहते हैं, या जमीनें उनकी काफी अच्छी है, हो सकता है ऐसा, है ना? हाँ जी सर। तो मतलब आपके दिमाग में फर्स्ट टाइम ऐसा कैसे आया कि आप डिफेंस के अंदर जाएं और ऑफिसर बने? सर ये बात है, जब मैं 8th क्लास में रात को मैं पापा की पैर की मसाज कर रहा था, तो तब पापा ने मुझे बताया था कि भाई एनडीए भी कुछ होता है, तो एनडीए में ये होता है। तो फिर मुझे मेरा इंटरेस्ट बन गया था, तब से मेरे में था भाई हाँ एनडीए में जाना है, एनडीए या फिर कोई भी टेक्निकल एंट्री है, स्कीम है, उसमें डिफेंस ऑफिसर बनना है, ये मैंने एम कर लिया था और आज हासिल कर दिया सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। अभी फिलहाल आप कहाँ पे बैठे हैं मनोज? सर मैं 34 एसएसबी के ऊपर, जो जिला है नाम उसका, तो वहां पे बैठा हूँ सर अभी। अच्छा, क्योंकि जितने, हाँ जी सर, जितने भी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं, हाँ जी सर, इलाहाबाद में। राइट राइट, हाँ जी सर, ठीक है, वेरी गुड। तो थोड़ा सा ये बताओ कि आप जैसे हम बात कर रहे हैं कि 300 कैंडिडेट्स में से सिर्फ 1 कैंडिडेट रिकमेंड हुआ उस बैच के अंदर, ठीक है? तो उस जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ कि स्क्रीनिंग प्रोसेस में क्या रहा, कैसे रहा, है ना। उसके बाद फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टेस्टिंग प्रोसेस की, साइकोलॉजी की, जीटीओ की और इंटरव्यू की, राइट? यस, ओके सर।
सर सबसे पहले तो जैसे 305 पता नहीं 306 कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया था, जिनमें से 5-6 को वापस भेज दिया था, उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे। और तब उसके बाद हमारा OIR हुआ, सबका इकट्ठा हुआ, फिर ग्रुप डिवाइड हुए सबके। तो मैं तो रिपीटर था, तो हमारे ग्रुप में थे 16 बच्चे थे जो रिपीटर्स थे, उनमें से एक रिकमेंडेड था पहले का। और तो हमारा मतलब OIR में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई, तो बिल्कुल बढ़िया गया था। तो फिर हमें मतलब PPDT की पिक्चर दिखाई गई, जिसमें एक भीड़ दिख रही थी पूरी की पूरी। अच्छा, एक शिप, ओनली शिप दिखाई दे रही थी उसमें? नहीं, भीड़ थी। अच्छा, कई सारे क्राउड। लोग थे। अच्छा, पर राइट। उसमें 2-3 थे जो क्लियर दिख रहे थे। तो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही लिखा था सर। अभी हिसार कार्निवल चल रहा है हिसार के अंदर, तो मैं अपने हॉस्टल वाले जो दोस्त थे उनके साथ वहां पे गया था, जम्मू कश्मीर के हैं वो। तो मैंने वही उसके अंदर लिखा कि ये मेरे दोस्त हैं, ये कर रहे हैं। और जब वो कार्निवल के अंदर गए, उन्होंने कई सारे कॉम्पिटिशन्स के अंदर पार्टिसिपेट किया, और जैसे उन्होंने कई प्राइज भी जीते, और वहां पे मतलब कई सारे झूले लिए, रिफ्रेशमेंट ली, और उन्होंने अपने नेसेसरी आइटम्स थे, बुक्स वगैरह लेकर वो हॉस्टल में अपने टाइम से पहले पहुंच जाते। एक सिंपल स्टोरी थी और प्रैक्टिकल स्टोरी लिखी थी सर। और फिर सबने नरेट की, फिर हमारी ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी। अच्छा। ग्रुप डिस्कशन में पहले थोड़ी मोटी ऐसे जैसे फिश मार्केट बनी, पर जब भी एकदम लो आया तो मैंने अपने पॉइंट्स रखे अच्छे से। और उसी की वजह से ग्रुप के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने मुझे नॉमिनेट कर लिया था भाई कॉमन ग्रुप स्टोरी के लिए। और मैंने नरेट की, दूसरों के पॉइंट्स भी ऐड करके एक बिल्कुल अच्छी स्टोरी हमने असेसर्स को सुना दी थी। और जब हाँ जी सर, और जब स्क्रीनिंग का रिजल्ट आया तो ऐसे था कि सबसे पहले माइक ऑफ कर लीजिएगा, जिसका माइक ऑन है माइक ऑफ कर लीजिएगा प्लीज। प्रॉब्लम आ रही है, जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लेंगे सभी। हाँ, यस। तो सबसे पहले चेस्ट नंबर 3 बोला गया, फिर सीधा बोला गया चेस्ट नंबर 18, फिर बोला गया चेस्ट नंबर 65, फिर बोला गया चेस्ट नंबर 187। तो ऐसे करके इन्होंने मतलब 200 तक हो चुके थे, बस 6 कैंडिडेट्स ही स्क्रीन हुए थे। अच्छा। तो जब हमारा बैच आया तो हमारे वाले बैच में से एक बच्चा जो रिकमेंडेड था पहले का, और एक बच्चा जिसका 7th अटेम्प्ट था वो, और मैं स्क्रीन हुए। तो टोटल हमारे 18 कैंडिडेट स्क्रीन हुए, जिनमें से 3 रिपीटर्स थे। अच्छा। और बाकी सभी फ्रेशर्स थे, उनमें से स्क्रीन आउट भी थे कई। अच्छा। हाँ जी सर। वेरी गुड मनोज। हाँ जी सर। तो मतलब आपको उस टाइम कैसा लगा मनोज, जिस टाइम आप स्क्रीनिंग हुए? क्योंकि हम बात करें कि दिस वाज योर 6th अटेम्प्ट, राइट? आप एनडीए की भी 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, और 2 अटेम्प्ट आप टेक्निकल एंट्री स्कीम के से पहले दे चुके हैं। हाँ जी सर। सो 6th अटेम्प्ट पे आपने 6th अटेम्प्ट पे आपने सिक्सर लगाया है? हाँ जी सर। अच्छा, चलिए, वेरी गुड। तो जैसे मेरी जर्नी है, मैंने 3 अटेम्प्ट दिए थे। पहले टेक्निकल एंट्री का, वहां से मैं स्क्रीन आउट हुआ था इलाहाबाद से ही, सेम प्लेस। और फिर 2 मेरी एनडीए की एंट्रीज थी, वहां से मैं लगातार स्क्रीन आउट हुआ। तो मेरे 3 स्क्रीन आउट थे लगातार। फिर मैं टेक्निकल एंट्री के लिए गया कपूरथला से मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था, वहां पे बॉर्डरलाइन केस था। उसके बाद क्या हुआ, मैं नेवी ASSR की जॉब के लिए मैं क्वालिफाई कर गया था। हाँ, तो वो आप रिकमेंड हो गए थे। उस टाइम आपका कॉल भी आया था कि सर इसको ज्वाइन करूं या ना करूं, है ना? हाँ, ज्वाइनिंग थी मेरी 11 अगस्त की सर, तो आपसे भी डिस्कस किया था मैंने। तो फिर मैंने वो ज्वाइन नहीं की थी। पेरेंट्स ने भी कहा था भी ज्वाइन कर ले, बढ़िया है, मिल रही है नौकरी। तो पर दिमाग में था अभी ऑफिसर बनना है, तो मैंने नेवी ASSR की वो जॉब थी वो भी मैंने छोड़ दी थी। क्या बात है, बहुत अच्छी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं AFSB मैसूर था मेरा, एनडीए का फिर से आया, वहां से मैं फिर से स्क्रीन आउट हो गया। तो मतलब दिमाग में तो था वही नेवी का। हाँ जी सर, बोलिए। मतलब एनडीए के लिए मतलब आप साबित नहीं हुए, लेकिन टेक्निकल एंट्री स्कीम जो थी वो आपका वेट कर रही थी, और आप उसके अंदर आपने मोर्चा लगाया। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर एक बार ही तो लगा था भाई। हाँ जी सर, एक बार तो लग रहा था ये स्क्रीनिंग का, तो पीछा नहीं छोड़ी स्क्रीनिंग, क्योंकि मैं 4 बार स्क्रीन आउट हो चुका था। और एक कॉन्फ्रेंस थी, फिर NDA 46 का आया, मैं सेम प्लेस इलाहाबाद, क्योंकि फेमस भी है इलाहाबाद रिजेक्शन बोर्ड नाम से, ऐसे भी डर था दिमाग में क्या होगा। राइट। तो
हमारा था 11 एसएसबी बोर्ड था, स्क्रीनिंग हुआ तो ऐसे बहुत बढ़िया था दिमाग में। जब मैंने पहले अटेम्प्ट दिया था, पहले से मुझे श्योर था मैं एक बार स्क्रीनिंग हो जाऊं, मैं रिकमेंड खुद हो जाऊंगा। वेरी गुड। तो स्क्रीनिंग हुआ, दिमाग में था हाँ अब तो बन जाएगा काम। तो ये प्रोसेस थी तो पूरी स्क्रीनिंग की। इस पे मनोज मैं एक आपको बता देता हूँ, और आपको यहाँ पे बोर्ड ने भी आपको बताया होगा, एसएससी बोर्ड वालों ने। हाँ 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 सर। 11 एसएससी बोर्ड में अमिताभ बच्चन जो थे, मतलब ही इज अ बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर स्टार। हाँ, हाँ जी तो सर। मतलब वो भी यहाँ से रिजेक्ट होके गए थे, है ना, इलाहाबाद के रहने हाँ वाले जी थे। सर। और वहां से मतलब आपने दिल में ठानी थी, आपकी डिटर्मिनेशन था, आपकी फाइट थी, आपके चैलेंजेस थे, है ना, आपने उसको एक्सेप्ट किया, और इतनी चीज छोटी उम्र के अंदर आपने इस चीज को अचीव किया। तो ये बहुत हाँ जी काबिल सर। तारीफ है उन यूथ के लिए जो डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना। हाँ अच्छा, जी मेरे सर। हाँ जी मेरे सर। मेरे को एक चीज और बताइए आप मनोज, जैसे कि जो हाँ स्टोरी, जी सर। देखिए आपके पीआई की फॉर्म में जो आपने अथर्वा डिफेंस एकेडमी में स्टार्टिंग में जो डिपॉजिट कराया था ना, तो हाँ जी स्टार्टिंग सर। स्टार्टिंग में जब एसएसबी का कैंडिडेट सोचता है कि हम पीआई की फॉर्म को कैसे अप्लाई करें, और धीरे 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 प्रैक्टिकली वो सीखता चला जाता है। जैसे कि हाँ जी सर। हम भी आपको ये चीज हमेशा सिखाने की कोशिश करते हैं। क्या सिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर आपको डिफेंस ऑफिसर बनना है तो अपनी साइकोलॉजी को आपको अपने वे में बनाना है ना। और पीआई हाँ सर, बहुत इंपॉर्टेंट है तो। और पीआईक्यू फॉर्म को जो आपने फिल करना है, वो आपकी रियल जो लाइफ के अंदर हो रहा है उसको देखते हुए आपने फिल करना है ना। हाँ जी सर। तो मतलब तो लास्ट से लेके अभी तक आपकी इसके बारे में क्या राय है? सर जैसे पीआई की फॉर्म सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म होता है हमारे, जितने भी भरवाए गए थे, जैसे कोई भी चीज है तो पीआई की फॉर्म से ही आपका वो सब कुछ होगा। तो शुरू में जब मैं आया था पहली पहली बार, तो मैंने पीआई की फॉर्म में जैसे कुछ भी लिख देता था मैं, मतलब 6th क्लास की कोई अचीवमेंट है वो लिख देता था भाई, कैलीग्राफी में पार्टिसिपेट किया मैंने, उसमें किया। क्रिकेट पर में किया, जैसे जैसे टाइम, हाँ क्रिकेट 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 में किया बैडमिंटन, है। हाँ हाँ। हाँ सर, तो धीरे धीरे खुद को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, पर हाँ जब धीरे धीरे जब आपको समझ आने लग जाता है हाँ मैं इस चीज के लायक हूँ, तो जैसे मैंने रिसेंटली जितनी भी अचीवमेंट्स थी मेरी, जैसे मैं गुरु जम्बेश्वरी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ अभी, 1 महीना हुआ, तो उसके अंदर जो जो अचीवमेंट्स मेरी थी मैंने रिसेंटली वाली लिखी। जैसे अभी एक्स्ट्रा को करिकुलर में मैंने भांगड़ा वर्कशॉप अटेंड की थी जीजेयू से 19 से 23 दिसंबर। और दूसरी मैंने लिखी थी ब्लड डोनेशन कैंप, लिखा था मैंने जो मैंने 12 सितंबर 2021 को किया था। और एक ड्रामा कंपटीशन लिखा था जो मैंने 2020 के अंदर पार्टिसिपेट किया था। और स्पोर्ट्स के अंदर मैंने था, जैसे कराटे में मैं स्टेट लेवल पे गया हूँ, पर वो छोटी उम्र में गया हूँ मैं, जैसे 5th और 6th क्लास में गया था स्टेट लेवल में। वो लिखा था, और एथलेटिक्स लिखा था क्योंकि उसमें मैंने अभी पार्टिसिपेट किया था यूनिवर्सिटी में 10 किलोमीटर रन के अंदर। राइट। तो ये है जो हम बेसिक लाइफ में करते हैं, जो रिसेंटली हम कर रहे हैं उससे हमें सीखना चाहिए। और जैसे हॉबीज वगैरह हैं उनको मतलब अच्छे से, जैसे मैंने पहले हॉबीज मेरी कुछ और थी, तो मैंने धीरे धीरे जैसे भंगड़ा में अपनी इंटरेस्ट और उसके अंदर लेके आया, क्योंकि मैंने अटेंड की भंगड़ा वर्कशॉप। तो ये चीज है, जैसे प्रैक्टिकल लाइफ है, एसएसबी जो है टेस्ट है वो मतलब हमारी 18 साल की जो मैंने जिंदगी जी है, बस उसको 5 दिन के अंदर निचोड़ के आपके सामने रख देंगे, वो ये चीज है बस। वेरी गुड, वेरी गुड। लाइक हाँ जो जी सर। आपने कार्निवल की स्टोरी जो बनाई थी इसमें, वो आपने जीजू का एग्जांपल लिया, इसका मतलब ये है जो हाँ वो जो मैंने किया है सर, वही हाँ, लिखा था मैंने बस जो आपने लाइफ में किया जो वो किया था। हाँ। तो इसका मतलब हाँ लाइफ जी में सर। तो मनोज आप इसमें जितनी भी एसएसबी आपने दी है, जिसमें चाहे आप स्क्रीन आउट रहे हैं, लेकिन आपने बहुत कुछ सीखा है ना। तो बहुत कुछ सीखा सर। लाइफ में ये कहा जाता है कि एसएसबी एटलीस्ट 1 या 2 अटेम्प्ट आप दीजिए, लेकिन जिसका गोल होता है हाँ कि जी मुझे सर। डिफेंस ऑफिसर बनना है, वो लगा ही रहता है जब तक उसका लास्ट अटेम्प्ट तक वो चला ना जाए, है ना, होता है ना ऐसा, हाँ जी मतलब सर। वो हमारे अंदर। और हाँ। एक इंसिडेंट, एक इंसिडेंट है सर, जैसे मैं देहरादून गया था, स्क्रीन आउट था 2 बार, ये ऑलरेडी स्क्रीन आउट हो गया था। हाँ हाँ। तो अकोमोडेशन के लिए, रहने के लिए हम एक घर के अंदर गए, तो उनका मतलब वो भी मतलब वहां पे रहते थे, तो उनको बताया भी ये है, अभी मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, पहले का 2 स्क्रीन आउट हो। तो वहां के अंकल बोलते हैं भाई छोड़ दो बेटा, इसमें कोई फायदा नहीं है, मतलब इंजीनियरिंग कर सकते हो, ये कर सकते हो, क्योंकि इसमें होगा नहीं, क्योंकि स्क्रीन आउट हो रहे हो आप तो बार बार। हाँ 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 तो हाँ। अब रिकमेंड हो चुका हूँ, तो उसका कोई वो नहीं है। नहीं 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 नहीं। ये है। क्योंकि हाँ जी सर। लोग देखो मनोज, आपको लोग कहने के लिए आएंगे, काफी लोग आएंगे अपने अपने हाँ खुद एक्सपीरियंस। का, हाँ, खुद खुद को के। मोटिवेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है सर। राइट। मतलब आपको सेल्फ एक्सटर्नल, मोटिवेशन। एग्जैक्टली, जब आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन तभी आपके लिए फायदेमंद है जब आपके पास इंटरनल मोटिवेशन है, राइट, सेल्फ मोटिवेशन जिसको हम हाँ जी कहते हैं, सर। है ना। हाँ जी सर।
अच्छा, तो मनोज आप ये बताइए कि जैसे ग्रुप डिस्कशन में हाँ जी सर। इस बेटा प्रमोद आपका जवाब हम देंगे, साथ के साथ किसी का भी अगर क्वेश्चन आता है चैट बॉक्स में लिखना, माइक कोई ऑन नहीं करेगा, राइट? किसी का भी कोई क्वेश्चन 18 है साल, सिर्फ चैट बॉक्स में। हाँ, तो 18 साल 18 उम्र है। साल का हूँ भाई। हाँ, 18 साल के। अच्छा, तो इसके अंदर जैसे ग्रुप डिस्कशन में जो फिश मार्केट बनती है ना, जैसे जैसे हम हाँ जी एक्सपीरियंस सर। करते हैं, तो उसमें आपने क्या किया, आपका मतलब क्या रहा उसके अंदर आपका प्रेजेंटेशन? हम्म। उसके अंदर पहली बात तो है, जो हमारे कलीग्स होंगे साथ में, उनके साथ मतलब हमें एक अच्छे से मतलब बिहेव करना पड़ेगा। जैसे मैं पहले से कोई लूप होल नहीं देने होते उनको। एक वेल बिहेव्ड जेंटलमैन की तरह रहो, और अपने एक भारी वॉइस, मतलब एकदम जब लो होगा ना, मतलब जैसे भी ग्रुप डिस्कशन चल रही है, एकदम से एक पॉइंट आएगा जब सभी के सभी चुप होंगे, तभी आपको एक पॉइंट रेडी करके एकदम फायर करना है वहां पे। बस बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, और अटकना नहीं है बीच में। कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, स्क्रीनिंग के अंदर। कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कोऑपरेशन, है ना? बहुत तीन। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे अच्छे। अच्छा, हाँ जी सर। एक चीज मैंने जो प्रैक्टिकली देखी यहाँ पे एकेडमी में आपके बारे में, है ना? हाँ जी सर। ठीक है, जो हमने ऑब्जर्व किया, जो हमारी जो बातचीत होती थी आपस में भी, तो हाँ जी सर। पहले आपके अंदर जैसे हेजिटेशन होती थी मनोज, है ना? जैसे आपको बताया भी गया हाँ कि सर। बच्चे आप में हेजिटेशन, आपको किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करना है अपने अंदर, है ना? तो हाँ सर। एक एक तो आपका जो था, आप एक डिसिप्लिन्ड बच्चे थे, नंबर वन तो बात ये है। और दूसरा, आप में हाँ जी सीखने की सर। ललक थी। हाँ जी इस सर। तीसरा, आपके साथ ऐसा क्या था कि मतलब आप अपने आप को यहाँ तक ये स्टैंड करते हैं कि Anche मैं तो डिफेंस everyone ऑफिसर, oggi che मैं तो tanto Dio. मैं तो डिफेंस ऑफिसर बनूंगा, है ना? तो ऐसा। सर जैसे, हम्म। हाँ जी सर। हम्म। पहले तो सर वो डेडिकेशन थी, पहले मेरे दिमाग में था, क्योंकि एक डिफेंस ऑफिसर ऐसा होता है, मतलब उनको अपने एकेडमिक्स में, अपने स्पोर्ट्स में, किसी भी एरिया में वो हर तरीके से ग्रूम होते हैं। और रही बात हेजिटेशन की, तो इससे सर सबसे पहला तो आपको ही वो जाता है सर, क्रेडिट जाता है। क्योंकि सुबह सुबह मैं मुझे सर कई बार बुलाते थे, जैसे पार्क में 5, 5:30 बजे, तो झूलों के ऊपर खड़ा करके मतलब मुझे मतलब आई एम फ्लाइंग ऑफिसर, ऐसे ऐसे मैं बहुत जोर से मतलब बोलता था, तो उससे हेजिटेंसी मेरी गायब ही हो चुकी थी एक टाइम से। मतलब ऊंचे ऊंचे झूलों के ऊपर खड़ा कर कर, और फिर मैं मतलब बोलता, तो हेजिटेंसी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। राइट हाँ राइट। जी सर। हम लोग जिम भी गए हैं ना, जिम में भी कुछ किया हमने, हाँ। है ना? हाँ हम सर, जिम ग्राउंड्स में में भी, गए हैं, वो सब कुछ है। है ना, ग्राउंड बहुत में भी। मतलब बहुत अच्छी जर्नी रही है सर। मनोज, हमने वो क्यों किया, रीजन क्या था उस चीज का? थोड़ा सा पता चला आपको? आज तक मैंने बताया नहीं होगा शायद आपको ये चीज। सर थोड़ी सी मतलब हेजिटेंसी थी सर, थोड़ी सी झिझक थी मन के अंदर, उसको हटाने के लिए सर। राइट, चलिए ठीक है। थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, उसको रिमूव करने के लिए। ऐसा एक्चुअली क्या रहा है, कई बच्चों के साथ ये रहा है कि सर यार सुबह सुबह 4 बजे या 5 बजे क्यों बुला देते हैं, रात को 8:30 9 बजे भी कहीं बुला लिया, है ना? हाँ, बुला लेते कुछ है नहीं, तो सब सामने मतलब चीखना, मतलब शाउट करना बहुत मतलब ऐसे थोड़ा ऐसे भी लगता है, पर मजे आते हैं उसमें। वो आप हाँ जी जैसे सर। लोगों की वो है कि आप लोग सीखने के इच्छुक हैं, है ना? तो हाँ जी सर। आप लोगों में वो दम है यार, आप लोगों में वो जुनून है। और आप लोगों के जुनून को देख के हमारे अंदर भी वो जुनून बढ़ता है। ठीक है, तो मैं तो हाँ यही जी कहना सर। करता हूँ, आपके अंदर ये जुनून कायम रहे हर बच्चे के अंदर, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं मनोज। हाँ। अब जैसे आप फर्स्ट डे स्क्रीनिंग हुए, तो नेक्स्ट डे हाँ जी आपका सर। जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग था वो स्टार्ट हुआ, है ना? तो हाँ जी मतलब सर। थोड़ा सा ये बताइए कि जो आपने 11 विजिबल और 1 जो ब्लैंक पिक्चर थी, जो 12 पिक्चर्स जो थी हाँ जी आपकी, सर। तो उसमें हाँ जी आपका सर। मोटो क्या था, और आपने पिछले एक्सपीरियंस से नया एक्सपीरियंस या फिर खुद के बारे में क्या लिखा? सर मेरा मोटो था, जो भी प्रैक्टिकल लाइफ है उसी को दिखाना है बस, और कुछ नहीं। मतलब जैसे हो तुम वो ही दिखा दो, और आपका साइकोलॉजी बहुत बढ़िया जाएगा। आपको मतलब जो हो, आप ओरिजिनलिटी नहीं छोड़नी है, किसी की और की पर्सनैलिटी आपको वहां पे कॉपी करके नहीं लिखनी है। क्योंकि अगर आप करोगे तो आप, मैं पक्का कहता हूँ, आप पास नहीं कर सकते एसएसबी को। ओरिजिनलिटी सब इम्पोर्टेंट है एसएसबी के अंदर। जो हो अपने आप को इम्प्रूव करो, ये चीज रहेगी वहां पे। और मैंने प्रैक्टिकल स्टोरीज लिखी थी जो डेली बेसिस में होती हैं बस। और ये था बस, बिल्कुल नॉर्मल गई थी, कोई उसमें ऐसा नहीं था। तो थोड़ा सा हाँ एक जी बार सर। बताइए कि पिक्चर्स किस तरीके थी, और उसमें आपने अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे किया?
सर मोस्टली तो मैंने अपने जो भी करेक्टर थे उनको, जैसे मैं हॉस्टल में अभी रह ही रहा था जीजेयू में, राइट। तो मैंने हॉस्टल से रिलेटेड ही अपनी स्टोरीज बनाई थी। जैसे वो भंगड़ा कंपटीशन का मैंने एक ब्लैंक स्टोरी बनाई थी कि भंगड़ा कंपटीशन में उन्होंने कैसे अपने शेड्यूल में से टाइम निकाल के उसके लिए प्रिपरेशन की उन्होंने। और लास्ट में जैसे जो मेन कैरेक्टर था वो मार्केट में गया और उसने क्लोथ्स परचेज किए भंगड़ा के लिए और रिहर्सल की अच्छे से, पूरी एनर्जी से उन्होंने अपनी एनर्जी लगाई और लास्ट में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और सबको इम्प्रेस कर दिया। और ऐसे ही जैसे एक पिक्चर आई थी जिसमें एक आदमी था, उसके हाथ में डॉक्यूमेंट से वो नीचे गिर गया था, तो मैंने स्टोरी बनाई भी, इंटरव्यू था, इंटरव्यू कोई एमएनसी का इंटरव्यू चल रहा था जिसमें एक लड़का फेंट होके गिर गया था किसी दूसरे कारण से। मतलब पिक्चर में ऐसे दिखाई जा रहा था, तो उसको मतलब कैसे उन्होंने हॉस्पिटल में पहुंचाया, कैसे उसकी मदद की और कैसे उन्होंने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया अभी ये हुआ है, और वो उसको एडमिट करके उसके रिलेटिव्स को बताया। बस सिंपल स्टोरी बनाओ और बिल्कुल सिंपल होता है। इसमें आप जितना मतलब ज्यादा सोचोगे उतना मतलब आप खराब करके आओगे साइकोलॉजी को। बिल्कुल सिंपल रहो, अपने प्रैक्टिकल लाइफ से प्रैक्टिकल एग्जांपल लो, अपने दोस्तों से अगर कोई आपके दोस्त के साथ हुआ है, कुछ अच्छी चीज हुई है, वो लिख के आओ, बस नॉर्मल है। हाँ जी सर। अच्छा मनोज, अगर इसमें कुछ नेगेटिव पिक्चर्स थी आपके सामने? हाँ सर, नेगेटिव पिक्चर आई डायरेक्ट जैसे। एक तो जैसे क्या होता है, एक तो होता है कि हम पॉजिटिव में भी नेगेटिव चीजों को क्रिएट कर देते हैं, राइट। एक होता है कि हाँ जी सर। नेगेटिव, मेरे को दो चीज का एक एग्जांपल दीजिए आप, कि एक तो पॉजिटिव चीज है उसमें भी हम नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हैं। कई लोग सोचते हाँ हैं जी कि सर। हम इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाएं, है ना। तो हाँ जी सर। आपकी सोच इसके बारे में क्या है, नंबर वन। नंबर टू, जो नेगेटिव स्टोरीज है उनके अंदर एक्शंस को किस तरीके से लेके आया जाता है, उसमें हैपनिंग किस तरीके से दिखाई जाती है? हाँ जी सर। सबसे पहले बात सर, अगर मैं नेगेटिव स्टोरी हमने मतलब ऐसे नहीं बनानी होती, जैसे ना न्यूट्रल स्टोरी बनाओ कोई भी। जैसे अगर कोई किसी पिक्चर में दिख रहा है हाँ नेगेटिव है, उसको आप पॉजिटिव मोड में चेंज करो। अगर मतलब कोई रोता हुआ दिख रहा है तो उसको आपने मतलब कैसे खुश किया, मतलब कैसे उसका मूड चेंज किया आपने। और ये आपकी लाइवलीनेस दिखाएगा, आपका मतलब सोशल एटीट्यूड दिखाएगा दूसरों की तरफ कैसा है। और यही चीज होती है, नॉर्मल चीजें होती हैं। जैसे एक पिक्चर आई थी हमारे भाई, एक जने का एक्सीडेंट हो चुका था, गाड़ियां खड़ी थी और भीड़ बन चुकी थी। तो मैंने बनाया कि जो करेक्टर है वो मार्केट जा रहा था, मार्केट अपने बुक्स वगैरह परचेज करने के लिए जा रहा था, तो उसने देखा ये हुआ है, तो वो अपने दोस्तों को लेके गया। उन्होंने भीड़ को हटाया, पहले भीड़ को हटा के दूसरों की हेल्प लेके फर्स्ट एड दी, एम्बुलेंस को कॉल किया और नियरेस्ट हॉस्पिटल में उसे लेके गए और उसके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म किया उसके मतलब आइडेंटिटी कार्ड से। और बाद में एडमिट करके वो आ गए और वो मार्केट में गए, अपने बुक्स परचेज की और वापस अपने हॉस्टल आ गए। बस नॉर्मल राइट स्टोरी। राइट। हाँ हाँ जी सर। मतलब आपके एक्शंस बहुत मैटर करते हैं जब हम स्टोरीज बनाते हैं ना, जैसे एक्शन, एक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्शंस हैं। क्योंकि आपने छोटे से पांच, छोटे, हाँ आपने पांच छह छोटे एक्शंस, से छोटे। हाँ एग्जैक्टली जी पांच छह सर। एक्शंस आपने बताए, बहुत अच्छे एक्शंस बताए इमीडिएटली, है ना। हाँ जी सर। हाँ जी सर। चलिए वेरी गुड मनोज। अच्छा मनोज, आप ये हाँ जी बताइए सर। कि जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है और जो टैट हमारा होता है, टैट में हम सिचुएशन को खुद क्रिएट करते हैं और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में हमें डायरेक्टली सिचुएशन दी जाती है। तो हाँ ये जी सर। जो आपका टैट वैट और एसआरटीए इंटरकनेक्टेड कैसे है एक दूसरे से, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। सर इंटरकनेक्टेड ऐसे है कि मतलब हम जैसी स्टोरीज उसमें लिखेंगे, टीएटी में लिखेंगे, वैसी वैसी थोड़ी सिचुएशंस उसमें भी होंगी कि आपका रिएक्शन सेम ही रहता है, या फिर मतलब ये वही आ जाती है, ओरिजिनलिटी दिखी जाती है आपकी कि आप मतलब आपकी टीएटी में आपने कोई स्टोरी लिखी, वैसे ही अगर वही सिचुएशन सेम अगर एसआरटी में आ जाए तो आपका रिएक्शन कैसा रहेगा। और वैसे ही अगर वैट का है, आपका पीआईक्यू चेक होगा सबसे पहले। पीआईक्यू में से देख के आपकी क्वालिटी दिखी जाएंगी भी, हाँ ऐसी ऐसी आपकी क्वालिटी उसको दिखी है सर को। तो फिर ऐसे ही मतलब वो चेक करेंगे आपकी मतलब टैट स्टोरीज में भी ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो बस अपने बेसिक लाइफ से एक साथ करो और मतलब उसी से कनेक्टेड है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। जैसे हमारे में वैट का एक वर्ड आया था एनर्जी, तो मैंने वर्ड बनाया था भंगड़ा इज एन एनर्जेटिक डांस। तो ये उधर से पीआईक्यू से कंफर्म हुआ, हाँ भाई भंगड़ा करता है। और वही सब कुछ मतलब सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, आपका पीआईक्यू, आपकी टीएटी, आपका वैट, आपका एसआरटी और एसडी, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। राइट राइट मनोज, वेरी गुड। तो हाँ जी सर। डेफिनेटली एसडी के अंदर भी आपने खुद को प्रेजेंट किया, वो तो हम प्रैक्टिस करके कर ही हाँ सकते हैं जी ना। सर। हाँ जी। हाँ जी सर। चलिए वेरी गुड। और प्रैक्टिस हाँ और
साइकोलॉजी के अंदर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने भी सर के साथ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है। मैंने 6-7 नोटबुक भर दी होंगी टोटल, वो उस लैब में आने के लिए, अपने आप को प्रैक्टिकल दिखाने के लिए मैंने 6-7 नोटबुक भरी। अभी मैं यहाँ पे भी लेके आया था कि मतलब थोड़ा मोटा रिवीजन करने के लिए 6-7 नोटबुक भर चुका हूँ मैं आराम से, टीएटी की, वैट की, एसआरटी की। तो सर के साथ बहुत ज्यादा मेहनत की है सर के साथ, और सर ने तो क्या ही बताऊं मैं, बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से एक बहुत अच्छी गाइडलाइन दी है सर ने जो दी है हमें। चलो, हाँ जी सर। थैंक यू सो मच मनोज अबाउट दैट। हाँ जी तो सर। तो अकॉर्डिंग टू यू, हाउ मेनी स्टोरीज यू हैव मेड टिल डेट? बैट कितने कर चुके हो, एसआरटी कितने कर चुके हो, है ना? सर वैट तो थाउजेंड्स के अंदर काउंटिंग होगी आराम से, हम्म, 2000 तो आराम से, और एसआरटी भी इतनी मान लो सर, 1000, 1500, 1800 होंगी यार टोटल मिला के सर, क्योंकि मेरा 2 साल की जर्नी रही है, तो आराम से होंगी इतनी तो सर। काफी और काफी कुछ फतेह कर लिया आपने, हाँ। टीएटी भी सर मान लो जैसे 900, 1000 इतनी कुछ कर ली होंगी बहुत अच्छी बात है, छह बहुत सात अच्छी बात नोटबुक है, हाँ, बहुत ज्यादा बहुत हाँ अच्छी जी सर। बात, बहुत अच्छी बात है। मैं एक्चुअली हाँ गाइडलाइंस ये देता हूँ, जो भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर जो भी बच्चा एसएसबी के लिए आता है, उसको गाइडलाइन यही देता हूँ कि जितनी नोटबुक अच्छे तरीके से आप फिल कर पाए, उतना आप करो उस चीज को, ज्यादा से ज्यादा उस चीज को लिखो, हाँ जी सर। ज्यादा से ज्यादा आप उस चीज को देखो, उसको इम्प्रूव करो, है ना? जो आपकी करेक्शंस आपको हाँ करनी जी सर। है, क्या क्या गलतियां हैं उसको निकालो, है ना? टाइम लगाओ उस पे, है ना? तभी आप कुछ कर पाएंगे, राइट? हाँ जी सर। अच्छा, नेक्स्ट हाँ फेज जी पे सर। चलते हैं। तो फिर आपका फर्स्ट डे ये रहा, तो जीटीओ और इंटरव्यू का थोड़ा सा आप बताइए मनोज, थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर, क्योंकि वी हैव ओनली 9 मिनट्स फॉर दिस सेशन राइट नाउ। हाँ। सर जैसे जीटीओ का हुआ, जीटीओ के अंदर बस बिल्कुल नॉर्मल चीजें रहती हैं। जैसे हमारा जीडी के 2 टॉपिक्स मिले थे हमें शुरू में। पहले जीडी में पहला टॉपिक हमारा था कि व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द कंट्रीज ओवर अदर कंट्रीज एंड हाउ इट इज हेल्पिंग देम, लाइक इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, इन टर्म्स ऑफ देयर इकोनॉमी एसेट्रा। तो इस पे एक बहुत अच्छे, तो मैंने बहुत ज्यादा जीडी के बहुत ज्यादा टॉपिक किए हुए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं आई थी इसमें। हमारा ये मतलब चाइना का हमने टॉपिक रखा आगे, चाइना कैसे श्रीलंका को इन्फ्लुएंस कर रहा है, हम्बनटोटा पोर्ट है, सेक्टर कई सारे, मतलब ये लेके अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है दूसरी कंट्रीज के ऊपर, और इंडिया कैसे इंप्रूव कर सकता है अपने उसके ऊपर। आपको सॉल्यूशंस बेस्ड अपने पॉइंट्स रखने हैं। चाहे हमारे भी फिश मार्केट बनी थी ग्रुप के अंदर, पर आपको बहुत ही काम रह के, आपको ऐसे मतलब सेल्फिशनेस नहीं दिखानी है। वहां पे हर ग्रुप मेंबर के साथ जाओ, अगर उसका वैलिड पॉइंट है उसे अप्रिशिएट करो, और बस एक नेचुरल तरीके, जैसे आप एक ग्रुप के अंदर रहते हो, फ्रेंड के ग्रुप के अंदर रहते हो, वैसे डिस्कशन करनी होती है। वहां पे ऐसे अपने आप को बिल्कुल ऐसे दिखाना नहीं, हाँ मैं ये कर रहा हूँ, ये धक्के से ही, ये ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको नॉर्मल रहो, और अपने पॉइंट्स रखो अच्छे से, अपने नॉलेज बेस्ड पॉइंट्स रखो, और एक अच्छे से आपकी जीडी जाएगी। ऐसे ही हमारी सेकंड जीडी थी भी, अडल्ट को सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट कर रहा है, जो यूथ है हमारी कंट्री की, उसकी बैड हैबिट्स। और सेकंड था कि मोरल वैल्यूज और लाइफस्टाइल। ये हमें 3 लीड्स मिली थी, और इस पे भी बिल्कुल सेम हमारा वो डिस्कशन हुआ था। और बस बेसिकली ये है, किसी को मतलब एकदम से मतलब ऐसे काउंटर नहीं करना है बिल्कुल, मतलब एकदम से जाके आई टोटली डिसएग्री विद यू जेंटलमैन, ऐसा कुछ नहीं। मतलब उसमें ऐड करो, अच्छे से अपने पॉइंट्स रखो। एक आपको लाइवलीनेस बहुत ज्यादा दिखानी पड़ेगी उसके अंदर। आपके पहले तो अपने आप के अंदर एक क्वालिटी डेवलप कर लो लाइवलीनेस की। और वैसे ही जीपी हुई हमारी, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। और वैसे ही नॉर्मल रहो, जो आपने लिखा है एक लॉजिकल और फैक्ट के साथ अपने पॉइंट्स रखो, और बस ये नॉर्मल रहेगा। आपको बस अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएसबी के अंदर। राइट। ये है कि आप थोड़ा मोटा हिंदी में भी बोल सकते हो, पर ऐसी कुछ नहीं है, पर जीपी बहुत नॉर्मल होती है। आपको आपके जैसे डेली टास्क ही मिलेंगे, जैसे लाइफ आपके प्रॉपर लाइफ में हो क्या रहा है, ये हो रहा है, बस नॉर्मल से रहो, शाउट मत करो। वहां पे आपके फेस एक्सप्रेशन बहुत मैटर करते हैं ग्रुप डिस्कशन के अंदर। आपका मतलब नर्वस तो नहीं हो रहे हो, आप गुस्सा तो नहीं हो रहे हो, आप नाराज तो नहीं हो रहे हो, आपको पॉइंट्स बोलने को मिले, एक हल्की स्माइल रखो, और अच्छे से दो अपना, बस ये चीज रहती है। और वैसे ही हमारा फिर आगे हमारे टास्क हुए। सबसे पहले पीजीटी हुआ। पीजीटी हुआ तो हमारे कई सारे ग्रुप के थे, तो मतलब मैंने कई सारे आइडियाज दिए, दूसरों के आइडियाज अच्छे लगे तो उसको अप्रिशिएट किया, और मतलब बहुत अच्छा गया था मेरा पीजीटी। जैसे उसके अंदर 4 स्टेज होती हैं, तो 2 स्टेज तक सबने आइडियाज दिए, 3 के बाद किसी का आइडिया नहीं लग रहा था, तो मैंने तीसरा और चौथा मतलब अपने ग्रुप को पार करवाया अपने साथ। तो मेरा ये अच्छा गया था बहुत ज्यादा पीजीटी। फिर उसके बाद हमारा हुआ हाफ ग्रुप टास्क।
हाफ ग्रुप टास्क में भी इजी रहता है। कोऑर्डिनेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन कैसा आपका ग्रुप में, कैसे आप दूसरे के ऊपर शाउट तो नहीं कर रहे अगर उसका आइडिया इंप्लीमेंट नहीं हुआ, आप उसे कैसे अप्रिशिएट कर रहे हो, ये सारी चीजें मैटर होती हैं। आपकी लाइवलीनेस देखी जाएगी वहां पे। आप लीडरशिप भी देखी जाएगी, आप कैसे लीड करते हो अपने सबमेट्स को। और फिर हमारा हुआ था स्नेक रेस हुई। स्नेक रेस में अब की बार हम फिर से फर्स्ट आए थे। कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। एक जना हमारे में इंजर्ड भी हो गया था, उसको हम खुद उठा के और लेके गए थे स्नेक रेस के अंदर। तो बहुत बढ़िया चला था हमारा ये। कोऑर्डिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रुप के अंदर। और वैसे ही ये नॉर्मल प्रोसीजर रहता है, इसमें कोई और ज्यादा डरने की बात नहीं है। हाँ जी सर, बोलिए। मनोज, लेक्चरेट में जो आपके 4 टॉपिक्स थे वो कौन से थे और आपने कौन सा टॉपिक चूज किया इसमें, है ना? हाँ जी सर, मेरा पहला तो था सर वाटर स्कार्सिटी। और दूसरा था कुछ इंटरनेट से रिलेटेड है सर, मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ उसे। राइट एक राइट था राइट। माय फेवरेट पर्सनैलिटी। ओके। और चौथा था कुछ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड था सर। राइट 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 तो राइट। मैंने वाटर स्कार्सिटी लेके एक अच्छा सा मतलब बोला था अपना पूरा मतलब पूरे फैक्ट्स एंड नॉलेज इम्प्लीमेंट करके राइट। पूरा उसको समराइज कर दिया था। 3 मिनट तक पूरा कंप्लीट हो गया था। ओके मनोज। और राइट। हाँ जी सर। So according to you, you want to say like that there is a need of liveliness, जिंदा दिली की बहुत जरूरत है, लीडरशिप की बहुत जरूरत बहुत है, जरूरी है सर। कॉपरेशन की बहुत हाँ जी जरूरत सर। है ना, ग्रुप हाँ टास्क जी के सर। अंदर। हाँ कि जी आप सर। कितना हाँ जल्दी जी आप सर। पानी की तरह लोगों से मिल जाते हैं ना, और उनको कैसे आगे बढ़ा के ले जाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि हम यहाँ पे डोम में रहेंगे तो उनके साथ 2 दिन हमें मिलेंगे। तो राइट। उसके अंदर आपको एक अच्छा इम्पैक्ट गिरना होगा अपने ग्रुप मेट्स के ऊपर, नहीं तो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा वहां पे। एग्जैक्टली। क्योंकि सभी सिलेक्ट होने आए हैं, तो आपको एक अच्छा मतलब दिखाना है, हाँ इस बंदे में दम है, तो तभी आपकी वो बात सुनेंगे। फर्स्ट, ये चीज है वहां पे। इससे एक चीज और निकल के आती है मनोज, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है ना? अगर हम एग्जैक्टली सर। अगर हम किसी भी ग्रुप में, कहीं भी, किसी भी ग्रुप के अंदर, जहां भी ग्रुप है, चाहे वो एसएसपी का ग्रुप है या कहीं भी ग्रुप है, अगर वहां पे हाँ जी हम सर। लीनियंट हैं, हम केयरलेस हैं, या फिर हम बड़ बोलेपन के अंदर से कुछ भी बोलना जानते हैं, तो उसमें आपका कभी ग्रुप इंप्रेस नहीं होगा। आपकी वहां पे क्या होगी, नहीं होगा सर। कभी प्रेज नहीं हो सकती है वो आपकी, है ना? वो आपको फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, आपको बहुत लाइटली ले लेंगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, राइट। वो आपकी मानेंगे ही नहीं पहली बार। ये है। ये नेचुरल है बेटा। अच्छा मनोज, हाँ जी सर, ये नेचुरलिटी है। लास्ट आप बताइए, हाँ जी सर। वी हैव ओनली 2.5 मिनट्स फॉर दैट। थोड़ा सा इंटरव्यू प्रोसेस हाँ के जी अंदर सर। बताइए कि आपको इंटरव्यू में सबसे अच्छा क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस अच्छे लगे। जैसे फैमिली फ्रेंड्स और इसके बारे में आपसे पूछे गए, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पूछे गए, तो कौन से क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे? मेरा इंटरव्यू चला था, 50 मिनट चला था। तो उसके अंदर मतलब हमारे जो प्रेसिडेंट सर थे, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था। तो 50 मिनट इंटरव्यू चला, तो उसके अंदर पीआईक्यू का तो पूरा रहता है। आपको पीआईक्यू आपको क्लियर कट पता होना चाहिए अपनी लाइफ के बारे में। आप क्या कर रहे हो, क्या मतलब आपका मतलब कोई क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे, आप एडवाइस लेने किससे जाते हो, अपनी मम्मी से जाते हो या फिर अपने पापा से जाते हो? तो मैंने कहा सर जो भी बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कोई सब्जी लेके आनी हो घर पे, या फिर कुकिंग भी मुझे अच्छी लगती है, तो मैं कुकिंग की भी उनसे सीखता हूँ अपनी मम्मी से, तो एडवाइस वहां पे लेता हूँ। और पापा से एडवाइस तब लेता हूँ अगर मतलब कोई भी नॉलेजेबल चीज है, कोई स्टडी रिलेटेड थिंग है एक्सेट्रा, उन चीजों में मैं अपने पापा से एडवाइस लेता हूँ। तो बस आपको मतलब ना एक क्लियर कट माइंड सेट होना चाहिए, आप मतलब हो क्या। आपको पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा आप हो क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और बाद में था कि मेरे सिस्टर्स हैं, मेरे 2 एल्डर सिस्टर हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो कि आपकी सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ है, तो आप उन्हें कैसे हेल्प करते हो, वो आपको कैसे हेल्प करती हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए थे। और सिविल इंजीनियरिंग से मेरे से क्वेश्चन पूछे गए कि पाइप्स राउंड होती हैं, क्योंकि होती हैं क्योंकि पाइप्स। और मनोज अभी जो है बीटेक फर्स्ट ईयर में इन्होंने एडमिशन लिया हुआ जीजीयू में, दैट्स व्हाई ही वाज आस्किंग द क्वेश्चन रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग, ना मनोज? हाँ जी सर। राइट। और हाँ जी सर। हाँ जी सर। और मेरे से पूछा गया आरसीसी क्या होती है, सीमेंट क्या होती है। मतलब और मतलब बिल्कुल क्लियर कट अच्छे से। रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग हाँ आपसे खुद। क्वेश्चन पूछे गए ना? चलिए हाँ ठीक जी है सर। मनोज, लास्ट 30 सेकंड एक अपने पास है। लास्ट में यूथ को क्या हाँ जी आप सर। मोटिवेशन देना चाहते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है खुद को समझो, खुद को समझो, दूसरों का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करो। और एक अच्छा मतलब अपने आप को खोलो। सबसे इम्पोर्टेंट है, इंट्रोवर्ट मत बनो, एक्सट्रोवर्ट बनो। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
आप अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो। मैं बताता हूँ, मैं उस क्लास में एक बंद लड़का था, मैं किसी से बात नहीं करता था ना, तो कुछ, और आके क्लास में बैठ गया ना, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता। पर धीरे धीरे सर की हेल्प के कारण मैं, मतलब अभी मुझे क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया था। मैं भंगड़ा वर्कशॉप के अंदर पार्टिसिपेट करने लग गया था। मतलब राइट, जितनी भी एक्टिविटीज आती थी मैं उसमें पार्टिसिपेट करने लग गया था। सबसे मीन्स इंपॉर्टेंट ये चीज है, आप मीन्स अगर दैट पार्टिसिपेशन, कम फॉरवर्ड, शो योर लीडरशिप, राइट।